हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो देश की 10 महारत्ना कंपनीज हैं, 10 महारत्ना PSUs हैं। उनको साल 2021 में किसकी कितनी इनकम हुई और किस कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ और सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस महारत्ना PSU को हुआ। तो सबसे पहले जैसे आपको पता होगा कि देश में 10 महारत्ना कंपनी है। अगर हम HPCL को भी इंक्लूड कर लें, क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि HPCL को NGC ने खरीद लिया है, लेकिन फिलहाल तक वो एक तरीके से मर्जर कंप्लीट नहीं हुआ है। HPCL अपनी अलग से जो बैलेंस शीट होती है उसको देती है और NGC अपनी अलग से जो बैलेंस शीट है उसको पब्लिश करती है। तो हम 10 महारत्ना PSUs को देखेंगे कि उनको कितना प्रॉफिट हुआ है और किसको कितना सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। तो अगर हम महारत्ना PSUs की बात करें तो वो कंपनीज हैं जिनको दूसरी PSUs के कंपेयर में उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कुछ ज्यादा पावर्स हासिल हैं और पैसे के मामले में भी उनको ऑटोनॉमी दूसरी PSUs के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो अगर हम 10 महारत्ना PSUs की बात करें तो जो पहली महारत्ना PSU है उसका नाम NGC है, फिर IOCL, फिर NTPC, पावर ग्रिड, BPCL, HPCL, सेल, फिर गेल, फिर BHEL और फिर CIL। ये 10 महारत्ना PSUs हैं। इनकी हम बैलेंस शीट देखने वाले हैं और देखने वाले हैं किस महारत्ना PSUs का प्रॉफिट सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले अगर हम ONGC की बात करें तो हम फाइनेंशियल ईयर 2021 की अगर बात करते हैं तो इस कंपनी की का जो टोटल रिवेन्यू है फाइनेंशियल ईयर 2021 में, तो वो लगभग 75,283 करोड़ रुपए है। और अगर हम इस महारत्ना PSU के प्रॉफिट की बात करें, ऑब्वियसली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, तो ये है 11,246 करोड़ रुपए का। ONGC को पिछले साल यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर में 11,246 करोड़ आप मान सकते हैं कि 11,500 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है ONGC को पिछले साल में। तो अगर हम इसके बाद नेक्स्ट PSU IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है। जैसे ONGC एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, इसी तरीके से IOCL ऑयल रिफाइनिंग कंपनी है। मतलब ये ऑयल खरीदती है, जो कच्चा तेल है उसको खरीदती है और उसके बाद उसको रिफाइन करके उसको बेचती है। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड उस टाइप की कंपनी है। तो इस कंपनी को इस साल जैसे आपको पता होगा कि तेल के दाम जो है वो ऑल टाइम हाई पर हैं। तो जो ऑयल PSUs हैं जैसे कि IOCL हो गई, BPCL हो गई, फिर HPCL हो गई, इन कंपनीज को इस साल बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, बहुत बम्पर प्रॉफिट हुआ है। तो अगर हम IOCL की बात करें तो इसका जो रिवेन्यू है वो भी आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा रिवेन्यू है। यानी लगभग 5,19,441 करोड़ रुपए का टोटल रिवेन्यू है फाइनेंशियल ईयर 2021 में। और अगर हम इसके प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट 21,836 करोड़ रुपए IOCL को हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2021 में। ऑब्वियसली बात है कि ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो 21,836 करोड़ रुपए का IOCL को प्रॉफिट हुआ है। फिर अगर हम बात करें NTPC की, NTPC जैसे आपको पता होगा कि ये एक पावर जनरेशन कंपनी है, यानी कि पावर प्रोड्यूस करती है। पावर प्रोडक्शन के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, कोल बेस्ड पावर प्लांट हो सकते हैं, या फिर वाटर जो हाइड्रोलिक पावर प्लांट्स हो सकते हैं, या रिन्यूएबल एनर्जी के से पावर प्रोडक्शन हो सकता है। तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC एक महारत्ना कंपनी, अगर हम इसकी 2021 फाइनेंशियल ईयर में अगर बात करें तो इसकी जो टोटल इनकम है लगभग 1,03,500, लगभग 550 करोड़ रुपए, यानी 1,03,000 करोड़ का इसकी टोटल इनकम है फाइनेंशियल ईयर 2021 में। अगर हम इसकी प्रॉफिट की बात करते हैं तो जो फाइनेंशियल ईयर 2021 है इसमें इसको लगभग 13,769 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2021 में। अब हम नेक्स्ट PSU जो कि है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड आपको पता होगा कि एक ट्रांसमिशन कंपनी है, यानी कि पावर को ट्रांसमिट करने का काम करती है। ये एक तरीके से जो हम पावर जनरेशन कंपनीज हैं वहां से पावर को ट्रांसमिट करने का काम करती है। अगर हम इसके रिवेन्यू की बात करें साल 2000 जो फाइनेंशियल ईयर 2021 है उसमें अगर हम इसके रिवेन्यू की बात करते हैं जो तो कंपनी का जो टोटल रिवेन्यू रहा वो लगभग 40,500 करोड़ रुपए की टोटल इनकम रही, यानी टोटल रिवेन्यू जो कंपनी का 40,500 करोड़ रुपए रहा। और अगर हम इसके प्रॉफिट की बात करते हैं साल फाइनेंशियल ईयर 2021 में, तो ये लगभग 12,000 करोड़ रुपए का इसको फाइनेंशियल ईयर
2021 में प्रॉफिट हुआ है। तो काफी अच्छी कंपनी है और काफी इसको प्रॉफिट हुआ है साल 2021 में। फिर से अगर हम बीपीसीएल की बात करें, जैसे आपको पता होगा बीपीसीएल जिसको बेचने की बात हो रही है इस फाइनेंशियल ईयर में, शायद ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट भी हो जाए। तो बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये एक बहुत ही मतलब प्रोफेशनल कंपनी है और ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है। जैसे आईओसीएल एक ऑयल रिफाइनिंग कंपनी है, उसी टाइप से बीपीसीएल भी एक ऑयल रिफाइनिंग कंपनी है। तो अगर साल फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करें तो इसकी जो टोटल इनकम है, आप इन सब जो रिफाइनिंग कंपनीज है इनकी इनकम बहुत ज्यादा है। आप अगर देखेंगे तो जैसे आपने पावर ग्रिड देखा, उसको प्रॉफिट बहुत ज्यादा है लेकिन इनकम उतनी नहीं है। प्रॉफिट बहुत ज्यादा है लेकिन अगर हम जो ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज हैं उनकी इनकम बहुत ज्यादा है लेकिन उसी हिसाब से उनके एक्सपेंडिचर भी बहुत ज्यादा है। तो अगर हम बात करें टोटल इनकम की, तो इसकी टोटल इनकम 3,06,000 करोड़ रुपए के आसपास रही फाइनेंशियल ईयर 2021 में। और अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी इसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। इसकी प्रॉफिट की अगर बात करें तो हम 19,041 लगभग 19,000 के आसपास, 19,000 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट हुआ है ओएनजीसी को, बीपीसीएल को फाइनेंशियल ईयर 2021 में। जबकि अगर हम 2020 से इसको कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। 2020 में इसको लगभग 2,500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था। तो अगर हम 2021 में देखें तो 19,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, यानी आप देख सकते हैं कि कितने परसेंटेज का इंक्रीज है मतलब फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2021 में जो बीपीसीएल का प्रॉफिट है उसमें। अगर हम एचपीसीएल की बात करें तो ये भी ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज है और इसको ओएनजीसी ने खरीद लिया है लेकिन अभी भी फिलहाल ये कंप्लीट नहीं हुआ है। दोनों कंपनीज अपनी जो बैलेंस शीट है उसको अलग अलग से पब्लिश कर रही हैं, अलग अलग से अपनी इनकम शो कर रही है। तो अगर फाइनेंशियल ईयर 2021 में देखें तो ये भी एक ऑयल रिफाइनिंग कंपनी, तो इसकी इनकम आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा है। 2,73,000 करोड़ रुपए के आसपास इसकी टोटल इनकम है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। और अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें, जो इसका नेट प्रॉफिट है साल 2021 में, तो वो लगभग 10,500 करोड़ रुपए के आसपास इसका नेट प्रॉफिट है। अगर 2020 से इसको कंपेयर करें तो 2020 में इसका भी प्रॉफिट बीपीसीएल जितना ही लगभग 2,500 करोड़ प्रॉफिट था। लेकिन अगर 2021 में बात करें तो इसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ एज कंपेयर टू 2020। ऑयल कंपनी, ये जो ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज है, अगर इनको इनके प्रॉफिट आप 2020 में देखेंगे और 2021 में देखेंगे तो बहुत हाई परसेंटेज का इंक्रीज होगा, क्योंकि 2020 में ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज को कुछ कहें तो डिप्रेशिएशन या कुछ एक तरीके से इम्पेयरमेंट लॉसेस हुए थे जिसके कारण इनका प्रॉफिट बहुत कम था साल 2020 में। फिर अगर हम नेक्स्ट जो है सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये एक स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी है, महारत्ना कंपनी है। अगर हम इसके प्रॉफिट और इसकी इनकम की फाइनेंशियल ईयर 2021 में बात करें तो इसकी इनकम 2021 फाइनेंशियल ईयर में लगभग 70,000 करोड़ रुपए के इसकी आसपास इसकी टोटल इनकम है। और अगर हम इसकी प्रॉफिट की बात करें साल 2021 में तो जो इसका प्रॉफिट है वो लगभग 4,000 करोड़ रुपए से ऊपर है। और अगर वहीं बात करें 2020 की तो लगभग इसका जो प्रॉफिट है वो 2,000 करोड़ रुपए के आसपास है, यानी कि मतलब डबल हो गया प्रॉफिट साल 2021 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि गेल गेल जो कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि एक गैस कंपनी है। ये एक तरीके से गैस को मतलब गैस को डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी करती है और गैस प्रोड्यूसिंग कंपनी भी है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो अगर हम इसके लिए इसकी बात करें साल 2021 के लिए तो इस कंपनी को टोटल 4890 करोड़ रुपए का टोटल प्रॉफिट हुआ है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को साल फाइनेंशियल ईयर 2021 में। फिर अगर हम बात करते हैं भेल की, भेल जैसे आपको पता होगा ये एक तरीके से भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बहुत सारी चीजें बनाती है, जैसे पूरा पावर प्लांट इरेक्ट कर सकती है, बॉयलर्स बनाती है। ये मतलब हैवी इंजीनियरिंग की कंपनी है। तो अगर हम इसकी बात करें साल 2021 में तो इस कंपनी ये एक ऐसी महारत्न पीएसयू है जिसको लॉस हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2021 में। बाकी सब महारत्न पीएसयू प्रॉफिट में है। तो ये एक ऐसी महारत्न कंपनीज है जो कि लॉस में चल रही है। अगर पिछले साल की बात करें तो ये कंपनी लॉस में चल रही है। फिर अगर हम बात करते हैं सीआईएल यानी कि जो कि एक कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है,
कोल अथॉरिटी ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड, जो कि एक महारत्न पीएसयू है और एक कोल कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है। तो इसको भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है साल 2021 में। अगर हम बात करें तो इसको लगभग 12,720 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अगर साल 2020 की बात करें तो उसके कंपैरिजन में कम प्रॉफिट हुआ है। उसका एक रीजन पेंडेमिक भी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल इसको अच्छा प्रॉफिट हुआ है, 12,720 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है साल 2000 फाइनेंशियल ईयर 2021 में। अब अगर हम बात करें किस कंपनी को सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, तो आपने जैसे देख लिया, तो अगर हम आईओसीएल, जो कि ऑयल रिफाइनिंग कंपनी है, आईओसीएल को सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2021 में। उसके बाद अगर दूसरी कंपनी की बात करें जिसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, जिसके प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, वो है बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको कि 19,000 करोड़ रुपए का के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। तो वो सेकंड ऐसी कंपनी है जिसको महारत्ना कंपनी जिसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। तो ये सब था महारत्ना पीएसयूज का फाइनेंशियल ईयर 2021 में कैसी परफॉर्मेंस रही। ओवरऑल अगर इसको देखें जैसे एक पेंडेमिक ईयर था, उस हिसाब से देखें तो सभी कंपनीज की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। उस लिहाज से अगर सबकी परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाए तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।